ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कितनी शक्तियां हैं? 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। जो अनुच्छेद 352 है, इसके अंदर साथियों राष्ट्रीय आपातकाल है। यानी नेशनल इमरजेंसी है। 356 है, इसमें है राष्ट्रपति शासन। और जो 60 है, इसमें है नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। जो आपातकालीन शक्तियां हैं या इसको बोलेंगे आपातकालीन प्रोविजन या उपबंध जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए है। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमारे संविधान पे जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा वो अमेरिका का पड़ा है। यदि एक्ट की बात करें तो 1935 का एक्ट है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम उसका पड़ा है। तो आपातकालीन शक्तियां जो है वो अमेरिका से ली है। बोलिए किस भाग में है आपातकालीन शक्तियां? भाग 18। कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं? 3। अनुच्छेद कौन सा? 352, 56, 60। 352 को हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। और 56 को क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। और 60 को क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। अब हम चलते हैं, क्या बोलते भैया मेरे बता सकते हो आप? यस सर। आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति। कहां से ली है? अमेरिका से। कहां से ली है? अमेरिका से। कितनी है? 3। अनुच्छेद कौन सा? 352, उसके बाद 356, उसके बाद 360। 352 में कौन सा आपातकाल? 56 के अंदर राष्ट्रपति शासन और 60 में वित्तीय अब हम बात कर रहे आपातकाल। हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 कि यदि देश में, कंडीशन देखिए, किसी देश के साथ युद्ध हो जाए, वॉर, या बाह्य आक्रमण हो जाए, फॉरेन इन्वेडर, बाह्य आक्रमण, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, या अशांति हो जाए देश में, या लोकसभा भंग हो जाए, कि यदि बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो जाए, अशांति हो या लोकसभा भंग हो जाती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। डिक्लेरेशन। घोषणा राष्ट्रपति करेगा। रिटर्न में परमिशन, जो लिखित अनुमति है, वो होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब ये जो मंत्रिमंडल शब्द है जो मैंने लिखा है, मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में केवल एक ही बार यूज हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में केवल एक ही बार उल्लेख हुआ है, वो भी कहां हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल में, यानी 352। वर्तमान में अशांति शब्द है, इसका यूज नहीं किया जाता। मैं बताऊंगा, संशोधन हुआ था 42वां 44वां, उसके तहत आर्टिकल 352 में बहुत से चेंज किए गए थे। तो इसकी जगह पर
शब्द का यूज किया जाता है सशस्त्र विद्रोह। आर्म्ड म्यूटिनी। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है चक्र दो रिवाल्वर फलाने का कब्जा लेना है कि हाथों में क्या करे, पिस्टल उठा ले जनता और बोले सरकार के खिलाफ हो जाए, सिस्टम के खिलाफ हो जाए। जैसे आपने देखा होगा नक्सलवादी है, माओवादी है, तो वो अपनी मांगे मनवाने के लिए पिस्टल के माध्यम से प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी कंडीशन हो जाए या लोकसभा भंग हो जाए तो आर्टिकल 352 के तहत घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिखित में अनुमति किसकी होगी? केंद्रीय किसकी होगी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति। लेकिन सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। क्योंकि अब पीएम कह रहा है कि भाई साहब मेरे से देश संभल नहीं रहा, कि अब देश मेरे से संभल नहीं रहा, इसलिए पीएम सिफारिश करेगा। किसकी सिफारिश करेगा? राष्ट्रीय पार्षद। अब घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन अनुमति रिटर्न में होनी चाहिए, कंपल्सरी है। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय ये नहीं था कि ये अनुमति जरूरी हो। 44वां अमेंडमेंट हुआ था 1978 को, 1978 को 44वां संशोधन हुआ, उसमें कहा गया था कि भाई साहब ये अनुमति अनिवार्य है, इससे पहले नहीं होता था। और जब युद्ध या आक्रमण या अशांति के लिए आपातकाल लगाया जाता है तो मूल संविधान के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो रद्द हो जाते थे। आप कंगना रनौत की जो मूवी है इमरजेंसी अभी आई, किसी ने देख लिया? मैंने देखी।